स्वागत है आपका चार धाम में से प्रमुख गंगोत्री धाम में। गंगोत्री धाम में हम लोग आए हुए हैं। गंगोत्री धाम की अधिकतर लोग अधूरी यात्रा करके जाते हैं, क्योंकि गंगोत्री धाम की जो यात्रा है वो कुछ जगहों पे जाने के बाद ही आपकी संपूर्ण मानी जाती है। सभी जगह स्थित हैं गंगोत्री धाम में। आइए आज हमारे साथ हमारे चैनल के माध्यम से इन सभी जगहों का दर्शन कीजिए और घर बैठे यात्रा कीजिए पूरे गंगोत्री धाम की हमारे चैनल पे। नमस्कार भाइयों, आज हम लोग आए हुए हैं उत्तराखंड के चार धाम में से एक माँ गंगोत्री यानी गंगोत्री धाम में। अभी आप लोग नज़ारा देख रहे हैं गंगोत्री धाम का, जो बिल्कुल मेन एंट्रेंस है वहाँ पे। तो अभी आप गंगोत्री धाम में किस तरीके की व्यवस्था है सब हम इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। सबसे पहले एंटर करते ही आपको टोकन सेंटर मिल जाता है और रजिस्ट्रेशन सेंटर। तो यहाँ पे आप जो रजिस्ट्रेशन करा के आएंगे उस रजिस्ट्रेशन के आधार पे आपको दर्शन का टोकन मिलेगा। जो ये द्वार बन रहा था पिछले कई सालों में, अब बन के पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। भीड़ की अगर हम लोग बात करें तो गंगोत्री धाम में इस टाइम बहुत ही कम मात्रा में श्रद्धालु आ रहे हैं, भीड़ बहुत ही कम है। दर्शन करने की अगर बात करें धराली आपदा के बाद, तो रोड ऑलमोस्ट खुल चुका है। रोड की वीडियो भी हम अपने चैनल पे बहुत जल्द आपको दिखाने वाले हैं। फ़िलहाल अभी आपको गंगोत्री धाम में माँ गंगा के पावन मंदिर के दर्शन कराते हैं। इस रास्ते से आप लोग पहुंचेंगे गौमुख ट्रैक के लिए। यहीं से रास्ता जाता है, जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ये भी अब वीडियो में आगे इस बारे में बात करेंगे। तो जो यात्री गंगोत्री आके गौमुख ट्रैक के लिए जाना चाहते हैं तो उन्हें एक इनर लाइन परमिट बनवाना पड़ता है, और गाइड के साथ ही आप आगे जाएं तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। और शायद अब परमिशन भी नहीं है बिना गाइड के आगे जाने की। फॉरेस्ट की आपको एक यहाँ पे रसीद कटानी पड़ती है, उसके बाद में आप ये ट्रैक गंगोत्री धाम से गौमुख का कर पाएंगे। टोटल जो आपका ये ट्रैक रहेगा ये 22 किलोमीटर के आसपास का रहता है और बहुत ही ज़्यादा रिस्की ट्रैक है थोड़ा। तो आप लोग गाइड के साथ ही करिए, मैं यही आपको रिकमेंडेशन करूँगा। और अभी तो फ़िलहाल ना ही करिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि अभी जो बाढ़ वगैरह आई है उसमें गौमुख का ट्रैक बहुत ही ज़्यादा डैमेज है। अभी हम लोग मंदिर के बिल्कुल पास पहुंचने वाले हैं, और ये जो वीआईपी पार्किंग बोली जाती है ये वीआईपी पार्किंग ही है। गंगोत्री धाम में आने के बाद में आपको खाने पीने की या होटल्स वगैरह की किसी तरीके की कोई भी परेशानी नहीं होगी। होटल वगैरह भी सब अपने जितने भी हैं पूरी तरीके से दोबारा खुल चुके हैं। अगर यहाँ पे होटल की प्राइस की बात करें तो अभी आपको 700 से 1500 तक में अच्छा होटल बहुत आराम से गंगोत्री धाम में मिल जाएगा। श्रद्धालु अब थोड़ी थोड़ी मात्रा में ज़्यादा आने लगे हैं, मगर अभी भी अगर गंगोत्री धाम की भीड़ के बारे में बात करी जाए तो भीड़ अभी भी गंगोत्री धाम में पहले की तरह नहीं है। तो दर्शन आपको बहुत ही ज़्यादा आराम से हो जाएंगे। अभी जो समय हो रहा है लगभग दोपहर के 3 बजे के आसपास का समय है, और हम लोग डायरेक्ट आके होटल लेने के बाद में मंदिर की तरफ बढ़ रहे हैं। और यही पूरी मार्केट है गंगोत्री धाम की। जैसे जैसे आप मंदिर के पास पहुंचते जाएंगे मार्केट बहुत ही ज़्यादा घनी होती जाती है, और यही एक यहाँ पे पूरी मार्केट है, सिंगल यही रोड है, इसी से आपको जाना है, इसी से आपको आना है। और जितने भी होटल रेस्टोरेंट या खाने पीने के यहाँ पे स्टॉल्स वगैरह रहते हैं वो सब आपको इसी रोड पे मिलेंगे। गंगोत्री धाम आने के लिए आप लोग हरिद्वार से बाय बस, बाय टैक्सी या बाइक रेंट करके भी आप लोग आ सकते हैं। ऋषिकेश से गंगोत्री धाम की जो दूरी है वो 310 किलोमीटर के आसपास रहने वाली है। बहुत ही सुंदर ये रास्ता पड़ता है, और हर्षिल बहुत ही सुंदर जगह इस रास्ते में पड़ती है, मगर अभी धराली आपदा के कारण थोड़ा बहुत वहाँ पे डिस्टर्बेंस क्रिएट हो चुका है। अभी आप लोग मेरे सामने देख रहे हैं यही गंगोत्री धाम मंदिर का सबसे मेन गेट है, और हम लोग मंदिर पे पहुँच ही चुके हैं। तो चलिए मंदिर के अंदर चलते हैं और आपको दर्शन कराते हैं माँ गंगा के पावन धाम के। यहीं पे माँ गंगा अवतरित हुई थी। भागीरथ ने यहीं पे तपस्या करके माँ गंगा को धरती पे उतारा था, जिससे गंगा को दूसरा नाम भागीरथी भी मिला है। तो यहाँ पे माँ गंगा को भागीरथी के नाम से ही लोग बुलाते हैं। यही माँ गंगा का मंदिर है। और मौसम आप लोग देख रहे हैं कि अभी भी बारिश का मौसम हो रहा है, हल्की फुल्की बारिश अभी भी यहाँ पे पड़ रही है बीच बीच में। तो अगर हम लोग कहें कि उत्तराखंड में पूरी तरीके से बारिश बंद हो गई है तो ऐसा कुछ भी नहीं है।
बारिश अभी भी यहाँ पे बीच बीच में हो रही है, कभी मौसम खुल जाता है, कभी बंद रहता है। फिलहाल आज तो बहुत ही ज़्यादा बारिश देखने को मिल रही है और भीड़ तो आप लोग मेरे सामने देख ही पा रहे हैं। फिलहाल अभी मंदिर बंद है, तो थोड़ा बहुत मैं आपको यहाँ का टूर करा के लेके चलूँगा नीचे मुख्य स्नान घाट की तरफ, क्योंकि कुछ ही देर में आरती भी शुरू होने वाली है। आरती का यहाँ पे कुछ इस तरीके से रहता है कि पहले नीचे मुख्य स्नान घाट पे आरती होती है, उसके बाद में गर्भगृह पे आरती होती है, फिर तत्पश्चात यहाँ पे दर्शन के लिए मंदिर को खोला जाता है। तो माँ गंगा के मंदिर के बिल्कुल बराबर में ही आपको शिव जी का मंदिर देखने को मिलता है, जो कि बिल्कुल केदार शैली में यहाँ पे बनाया गया है। और अभी हम लोग चलते हैं मुख्य स्नान घाट की तरफ, क्योंकि आरती की तैयारी वहाँ पे शुरू होने लगी है धीरे धीरे। तो वो भी आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे आरती संपन्न करवाई जाती है। और जो आप लोग मेरे सामने मंदिर बना हुआ देख रहे हो ना, सीढ़ियों के बिल्कुल सामने, तो वो तो सामने मुख्य स्नान घाट है राइट हैंड साइड पे, और लेफ्ट हैंड साइड पे ये राजा भागीरथी का मंदिर है। इसी जगह पे भागीरथी जी ने तपस्या करी थी और माँ गंगा यहाँ पे अवतरित हुई थी। किसी समय में जो गौमुख है, जिसकी हम लोग यात्रा के लिए 22 किलोमीटर 21 किलोमीटर का ट्रैक करते हैं, जो कि यहाँ से 22 किलोमीटर पीछे जा चुका है, किसी समय में गौमुख बिल्कुल यहीं पे था। यहीं से माँ गंगा का प्रवाह जो था वो आगे बढ़ता था, मगर अब प्रदूषण के कारण, ग्लोबल वार्मिंग के कारण वो 21 किलोमीटर पीछे जा चुका है और धीरे धीरे और पीछे जा रहा है। सामने मेरे आप लोग देख रहे हैं मंदिर में आपको राजा भागीरथी की मूर्ति लगी हुई यहाँ पे दिखती है। दर्शन कीजिए आप लोग भी हमारे साथ, और कमेंट में हर हर गंगे जय माँ गंगे लिखते रहिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, ताकि हम लोग ऐसे ही नई नई जगहों की, अपने उत्तराखंड के 4 धामों की वीडियो आप लोगों के लिए लाते रहें। यहीं पे आपको गणेश जी का मंदिर भी देखने को मिलेगा, और इसी जगह पे आरती संपन्न करी जाती है, वो भी हम आपको थोड़ी देर में दिखाएंगे। और नए यहाँ पे स्नान घाट वगैरह भी बना दिए गए हैं, और आपदा के बाद स्नान घाट की क्या कंडीशन है ये भी हम आपको दिखाएंगे इस वीडियो में। फ़िलहाल अभी आप यहाँ दर्शन कीजिए, जो यहाँ पे और मंदिर बनाए गए हैं। गर्भगृह के भी हम आपको दर्शन कराने की कोशिश करेंगे। माँ दुर्गा का भी यहाँ पे भव्य मंदिर बनाया गया है। तो अभी हम लोग हैं बिल्कुल यहाँ पे मुख्य स्नान घाट पे, नीचे चल के आपको दिखाते हैं। तो थोड़े बहुत श्रद्धालु हैं जो यहाँ पे स्नान वगैरह कर रहे हैं, और मेरे सामने आप लोग देख पा रहे होंगे कि कितनी भारी मात्रा में इस टाइम यहाँ पे पत्थर वगैरह माँ गंगा में आए हुए हैं। लोग साड़ी वगैरह भी चढ़ाते हैं माँ गंगा को, तो वो बीच में बिल्कुल पत्थरों में अटकी हुई है। सुविधाएं यहाँ पे अब पहले से बहुत ज़्यादा अच्छी कर दी गई हैं। चेंजिंग रूम की फैसिलिटीज़ वगैरह भी आपको यहाँ पे मिल जाती हैं लेडीज़ के लिए। तो आज से अगर 3-4 साल पहले की बात करें तो यहाँ पे चेंजिंग रूम की फैसिलिटी नहीं थी, जो कि अब आपको देखने को मिलेगी। रजिस्ट्रेशन वगैरह आप लोग हरिद्वार से भी करा सकते हैं, उत्तरकाशी से भी करा सकते हैं गंगोत्री आने के लिए। तो रजिस्ट्रेशन भी इस टाइम बहुत ही ज़्यादा आराम से हो जा रहे हैं, किसी तरीके की कोई भीड़ नहीं है। और अफवाहों पे ध्यान मत दीजिए, रोड खुल चुके हैं। बस ये है कि थोड़ा बहुत आपको दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। अगर आप ऋषिकेश से एक दिन में गंगोत्री आना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मुश्किल रहने वाला है। आपको बीच में एक दिन का कहीं पे स्टे लेना पड़ेगा। या तो आप उत्तरकाशी स्टे ले लीजिए, या आप भटवारी के आसपास कहीं स्टे ले लीजिए, क्योंकि एक बार में आप लोग इस रास्ते को अब कवर नहीं कर पाएंगे। रास्ता थोड़ा बहुत अब ख़राब है। यहाँ आप देखिए पत्थर वगैरह, ये जब धराली में आपदा आई थी तो यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रवाह माँ गंगा का बढ़ गया था, तो जिसके कारण ये जितना भी मलबा वगैरह है ये अब इस तरीके से यहाँ पे जमा हो चुका है। जब पानी कम हुआ है, तो जब मलबा आया होगा तब कितना ज़्यादा यहाँ पे पानी होगा। तो अभी तो हम लोग मुख्य स्नान घाट से आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, तो थोड़ी देर में आपको लेके चलेंगे जो यहाँ पे नया घाट बना हुआ है उसकी तरफ। तो अभी हम लोग नए घाट में आ चुके हैं, ये नया स्नान घाट है। तो इसे भी बहुत ज़्यादा अच्छे से डेकोरेट किया गया है। रिनोवेशन का काम यहाँ पे हर टाइम चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ टूटता है फिर नया बनता है। और हमारे 4 धाम में से गंगोत्री धाम को सुसज्जित करने के लिए सरकार निरंतर प्रयास करती ही रहती है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बहुत ही सुंदर सुंदर पेंटिंग्स बनाई गई हैं, जो कि उस दृश्य को दर्शाती हैं कि किस तरीके से भगवान शंकर ने माँ भागीरथी को, माँ गंगा को अपनी जटाओं में धारण किया था। सामने आप देख सकते हैं कि इस तस्वीर में यही दिखाया जा रहा है, और किस तरीके से राजा भागीरथी
माँ गंगा को धरती पर तपस्या करके लेके आए थे। तो इन चित्रों के माध्यम से बहुत ही सुंदर तरीके से ये चीज़ दर्शाई गई है। यहाँ पे ठंड थोड़ी बहुत है यहाँ पे, तो अपने गर्म कपड़े साथ लेके आइए, क्योंकि रात में जो टेम्परेचर है वो अभी भी 4 से 5 डिग्री के आसपास यहाँ पे चला जाता है। जितनी यहाँ पे अभी ठंड है तो जैकेट पहनने के आसपास की ठंड अभी है। यहाँ भी आप लोग देखिए कि किस तरीके से ये घाट की रेलिंग वगैरह पूरी तरीके से यहाँ पे टूट गई है और बड़े बड़े पत्थर बीच बीच में फंसे हुए हैं। स्नान यहाँ पे करें तो थोड़ा सोच समझ के करें। ये धार आपको दिख रही है कि ये धीमी है, मगर ये धीमी नहीं है, बहुत तेज़ है। अगर आप इसमें अपना बैलेंस नहीं बना पाए तो बहते हुए ही आगे तक चले जाएंगे। इतनी यहाँ पे ये तेज़ प्रवाह है। ऊपर आप लोग देखिए बादल वगैरह सब अभी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे लगे हुए हैं। और ये वही माँ भागीरथी हैं जो गौमुख से सीधे आके हरिद्वार में आप लोग देख पाते हैं, तरह तरह की नदियों के संगम के साथ में। और इसी के साथ साथ अब यहाँ पे आरती की शुरुआत हो चुकी है। आनंद लीजिए आरती का। इसके बाद में दर्शन कराएंगे आपको गर्भगृह के। मुख्य स्नान घाट की जो सबसे मेन आरती कही जाती है गंगोत्री धाम की, वो हो चुकी है। अब उसके बाद जो जोत है वो गर्भगृह में लाई जाएगी। और सामने आप लोग देख रहे होंगे कि बल्ब के रिफ्लेक्शन में आपको दिख रहा होगा कि हल्की हल्की जो रेन शॉवर कह सकते हैं कि बहुत ही मामूली सी बारिश है, वो अब यहाँ पे शुरू हो चुकी है। शाम का समय करीब 6:30 के आसपास का समय हो रहा है और बहुत ही भारी मात्रा में यहाँ पे ठंड बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं की अगर मैं बात करूँ तो आप लोग कैमरे में भी मेरे देख पा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, अगर मैं कहूँ तो 200-250 लोग होंगे, 300 से ऊपर नहीं है, इतने ही लोग हैं जो दर्शन के लिए यहाँ पे उपलब्ध हैं। तो अगर आप लोग आराम से दर्शन करना चाहते हैं तो फिलहाल अभी तो गंगोत्री धाम में बहुत आराम से ही दर्शन हो रहे हैं। आपको इतनी टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको बहुत आराम से दर्शन हो जाएंगे। और अगर आप लोग बिल्कुल हैसल फ्री दर्शन करना चाहते हैं, क्योंकि कई लोग क्या करते हैं कि हर्षिल आ जाते हैं, हर्षिल रुकते हैं या उत्तरकाशी रुकते हैं और सेम डे दर्शन करके जाते हैं, तो अर्ली मॉर्निंग उन लोगों के ट्रैवलर्स वगैरह आ जाते हैं, तो उसको आप अवॉइड करके गंगोत्री धाम में स्टे कीजिए और शाम में दर्शन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा आराम से आपको दर्शन होंगे। जब इतनी दूर आ रहे हैं तो माँ के दर्शन बहुत आराम से ही कीजिए। आरती यहाँ पे संपन्न हो चुकी है और अब आपको एक ऐसा यहाँ पे यज्ञ दिखाते हैं जो मेरे सामने आप लोग ये हवन कुंड देख रहे हैं। ये अखंड ज्योति है, यहाँ पे अखंड अग्नि ये तब से जल रही है जब से महाराज भागीरथ ने यहाँ पे तपस्या करी थी। तो आप लोग खुद ही सोच सकते हैं कि कितने हज़ारों साल से यहाँ पे ये यज्ञ अखंड जल रहा है। और आप लोग सोचते हैं कि 6 महीने यहाँ पे कपाट बंद रहते हैं तो उसके बाद कौन देखता है, तो यहाँ पे 6 महीने भी बाबा लोग रहते हैं और इस यज्ञ को निरंतर जलाते रहते हैं। तो भाइयों, रात में हम लोगों ने मंदिर के दर्शन करने के बाद में स्टे ले लिया था और अब आपको हम लोग लेके चलते हैं गंगोत्री धाम के जो और भी अद्भुत जगहें हैं, जो यहाँ की पौराणिक जगहें हैं, जिनके दर्शन के बिना गंगोत्री धाम की यात्रा आपकी अधूरी रहने वाली है। अभी फ़िलहाल हम लोग जिस जगह पे हैं, यहाँ से अगर हम लोग थोड़ी देर पहले, अभी आपने कुछ ही सेकंड पहले देखा होगा कि 2 रास्ते डिवाइड हो रहे थे, हम लोग राइट हैंड साइड वाले पे आए हैं। लेफ़्ट वाले से अगर हम लोग जाते तो डायरेक्ट हम लोग मंदिर पहुँच जाते। मंदिर ये रास्ता भी जाएगा मगर मेन मार्ग वही है। और यहाँ आप देख सकते हो कि कितनी तेज़ मात्रा में माँ गंगा का जो प्रवाह है, माँ भागीरथी का जो प्रवाह है, वो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। अभी हम लोग जिस साइड थे वो नया गंगोत्री था, तो अब हम इस ब्रिज को पार करने के बाद में पहुँच जाएंगे पुराने गंगोत्री धाम में, जहाँ पे आपको आज की डेट में जितने भी आश्रम वगैरह हैं ऋषि मुनियों के या ट्रस्ट वगैरह के जो आश्रम है, वो आपको इस ब्रिज के पार ही देखने को मिलेंगे। तो अगर आप लोग स्टे करना चाहते हैं गंगोत्री में बिल्कुल शांति वाली जगह पे, तो आप लोग इस साइड आके स्टे कर सकते हैं। आपको
बजट में भी स्टे मिल जाएंगे और बिल्कुल शांति में रह के आप लोग दर्शन कर पाएंगे। कल आप लोग देखिए कितनी यहाँ पे मौसम बिगड़ा हुआ था, बारिश वगैरह थी, और आज यहाँ पे बिल्कुल बढ़िया धूप खिली हुई है, किसी तरीके की कोई बारिश नहीं है। जैसे लोग अफवाह उड़ा रहे हैं कि गंगोत्री मत जाइए, आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। और पांडवों की जो गुफा है और पार्वती कुंड, उसको यही रास्ता जाती है। और केदार गंगा, अभी आप लोग जो मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे हैं, ये माँ भागीरथी नहीं है, ये केदार गंगा है, जो कि केदारपुरी से यहाँ पे आती हैं। केदारनाथ से नहीं, केदारपुरी से। और यहीं पे आगे जाके इनका जो संगम है माँ भागीरथी में हो जाता है। तो ऐसी कई नदियाँ हैं जो भागीरथी में संगम करते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करती हैं, और उसके बाद में देवप्रयाग में माँ भागीरथी अलकनंदा के संगम के बाद में गंगा बन के आगे बढ़ती हैं। तो अभी आप लोग देखिए भव्य रूप केदार गंगा का। अब यहाँ पे आप लोग खुद ही देख सकते हो कि 23 मीटर का ये ब्रिज है, और 1985 में इस ब्रिज को बनाया गया है, और तब से अभी तक ये ब्रिज अपनी पूरी मजबूती से खड़ा हुआ है। क्योंकि ये जितने भी एरिए हैं ये सब बॉर्डर जोन में आते हैं, तो इसीलिए अधिकतर यहाँ के जितने भी काम होते हैं वो आर्मी द्वारा ही किए जाते हैं। तो केदार गंगा के दर्शन उपरांत अब हम लोग बढ़ेंगे अपनी अगली डेस्टिनेशन सूर्यकुंड और पार्वती गुफा की तरफ और पांडव गुफा की तरफ। जिस रास्ते से हम लोग जा रहे हैं बहुत ही ज़्यादा सुंदर ये रास्ता है, और भीड़ तो आप लोग खुद ही देख रहे हो कि एक भी इंसान नहीं जा रहा है, क्योंकि अधिकतर लोग गंगोत्री धाम के में मंदिर के दर्शन करते हैं और मंदिर के दर्शन करके सीधे नीचे की तरफ उतर जाते हैं। इधर की साइड बहुत ही कम लोग आते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग जो नए होते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि गंगोत्री धाम में क्या क्या है। ज़्यादा बड़ी जगह नहीं है, आइए एक दिन स्पेंड कीजिए, आराम से एक नाइट का स्टे करिए, अगले दिन सुबह में पूरा गंगोत्री धाम घूमिए, पूरा गंगोत्री घूम के फिर आप लोग शाम को जाके उत्तरकाशी स्टे कर लीजिए। तो इस तरीके से आप लोग बहुत ही अच्छे से जगह को एक्सप्लोर कर पाएंगे। और यहाँ पे देवदार के पेड़ आपको बहुत ही ज़्यादा मात्रा में देखने को मिलेंगे। अभी आप जो मेरे लेफ्ट हैंड साइड पे देख रहे हो, यहाँ के जो पुलिस गेस्ट हाउस कह लो या पुलिस क्वार्टर कह लो, सब एक ही हैं ये, तो आपको ये भी इधर देखने को मिलेंगे। और जितने भी आश्रम वगैरह हैं सब इधर की ही साइड है। केदार गंगा में नीचे की साइड जाने का रास्ता यहाँ से आता है, और यहाँ से भी आप लोग सामने देख पा रहे होंगे माँ गंगा का जो मंदिर है वो यहाँ से बिल्कुल सामने दिखता है। तो उसके लिए हमें जिधर से हम लोग आए हैं वहीं से हम लोग वापस जाएंगे, या आगे सूर्यकुंड वाली साइड से भी हम लोग पहुँच जाते हैं मंदिर की तरफ, तो वो भी मैं आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से वो रास्ता जाता है। तो अभी हम लोग बस सूर्यकुंड के पास पहुँचने वाले हैं। तो यहाँ पे आप लोग देखें माता पार्वती गिरी कुटिया तो सामने ही है। तो यहाँ पे तो आप लोग बहुत ही ज़्यादा नॉमिनल प्राइस यानी 300-400 रुपये में भी आप लोग यहाँ पे रुक सकते हैं। सुविधाएं आपको ज़्यादा होटल वाली नहीं मिलेंगी, क्योंकि आश्रम है यहाँ पे, और बहुत ही पीस ऑफ माइंड शांति वाली जो जगह है वो यही है। क्योंकि गंगोत्री में पुराने टाइम में जितने भी लोग आते थे वो इसी रास्ते से आके माँ गंगा के दर्शन करते थे और इधर की ही साइड स्टे करते थे। तो जो नया गंगोत्री है अब वहाँ पे होटल बन गए हैं। अगर हम पौराणिक तौर पे सोचें या पहले के टाइम के हिसाब से देखें तो पुराना गंगोत्री यहीं है, यहीं लोग आके रुकते थे। अभी मैं आपको कोशिश करूँगा कि यहाँ की कुछ पुरानी इमारतें वगैरह दिखाऊँ जो कि 70-70, 60-60 साल पुरानी यहाँ पे हैं। जैसे मेरे सामने अभी आप लोग ये देख रहे हैं, ये करीब 50 से 60 साल पुरानी कोई धर्मशाला या आश्रम रहा होगा, जो कि अब पूरी तरीके से खंडर हो चुका है। तो ऐसी यहाँ पे कई चीज़ें हैं। ये आप लोग अब दर्शन कर रहे हैं सूर्य कुंड के। कहा जाता है कि सूर्य की जो सबसे पहली किरण पृथ्वी पे पड़ती है वो यहीं पे पड़ती है, और थोड़ा बहुत इसमें विवाद भी रहता है कि ये सूर्य कुंड है या गौरी कुंड है, मगर जो आधिकारिक तौर पे कहा जाता है कि ये सूर्य कुंड है तो हम इसे ही सूर्य कुंड मानेंगे। और यहाँ पे आप लोग खुद ही देख सकते हैं कि कितनी भारी मात्रा में, कितने प्रचंड स्वरूप में माँ गंगा यहाँ पे गिरती हैं। और कई लोगों का मानना है कि यहाँ पे शिवलिंग भी है। वो चलो हम अभी थोड़ी देर में आपको सूर्यकुंड दिखाएंगे। फिलहाल हम आपको यहाँ पे दिखाते हैं म्यूजियम। गंगोत्री में म्यूजियम भी है, और जब भी आप यहाँ आए तो आप यहाँ दर्शन जरूर करें। बहुत ही सुंदर कलाकृतियाँ इस म्यूजियम में दिखाई गई हैं। श्री श्री 1008 स्वामी सुंदरानंद जी द्वारा बनाया गया ये आश्रम
समय के साथ साथ अब ये म्यूज़ियम में बदल दिया गया है, क्योंकि जो महाराज जी थे, सुंदरानंद जी थे, उन्हें बहुत ही ज़्यादा फ़ोटोग्राफी और ट्रैकिंग का शौक़ था। तो कई बहुत ही भव्य भव्य पीक्स की, भव्य भव्य चोटियों की और बहुत ही सुंदर सुंदर उनके द्वारा निकाली गई, खींची गई तस्वीरें और बहुत ही ज़्यादा नॉलेजेबल चीज़ें आपको इस म्यूज़ियम या आश्रम जो भी कह लें, यहाँ आपको देखने को मिलेंगी। और बहुत ही ज़्यादा शांति भरी ये जगह है, आप लोग मेडिटेशन वगैरह भी करते हैं। और स्वामी सुंदरानंद जी इसी कक्ष में किसी समय में रहा करते थे, तो यहाँ पे उनकी मूर्ति लगाई गई है और उनकी जो कुटिया थी उसके भी आप लोग यहाँ पे दर्शन कर पाएंगे। तो जब भी गंगोत्री आएँ तो यहाँ ज़रूर आएँ, किसी तरीके का कोई यहाँ पे टिकट चार्ज वगैरह नहीं है। इसकी जो टाइमिंग्स रहती हैं सुबह 8 बजे से लेके शाम 5 बजे तक आप यहाँ आके और बहुत ही अच्छी अच्छी तस्वीरों का हिमालय की यहाँ पे आप लोग आनंद उठा सकते हैं। तो अब चलते हैं सूर्य कुंड की तरफ और आपको दर्शन करवाते हैं विस्तार में सूर्य कुंड के। सूर्य कुंड के बिल्कुल सामने ही ये जगह है, तो अगर आप सूर्य कुंड विजिट करने आएंगे तो आपको सामने ही ये आश्रम दिख जाएगा, जो कि हिमालयन आर्ट गैलरी के नाम से अब मशहूर है। किसी समय में महाराज सुंदरानंद महाराज जी का ये आश्रम हुआ करता था। थोड़ा बहुत यहाँ पे व्यू एंजॉय करने के लिए या शांति से बैठने के लिए भी बेंच वगैरह लगाई गई हैं, तो आप लोग थोड़ा टाइम यहाँ भी स्पेंड कर सकते हैं। बहुत ही शांति वाली ये जगह है, मगर पानी का जो यहाँ पे शोर है वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में है। और कहा जाता है कि यहाँ पे इस कुंड में नीचे शिवलिंग है, जो कि जब जनवरी या फरवरी के आसपास बहुत ही हैवी स्नोफॉल होता है और पानी जल बहुत ही कम मात्रा में आ रहा होता है, तो कुछ लोगों ने उस शिवलिंग को देखने का दावा किया है। म्यूज़ियम के अंदर उसकी फ़ोटो भी है, तो आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से कुछ ही दूरी पे आपको GMVM गढ़वाल विकास निगम मंडल का आपको गेस्ट हाउस भी देखने को मिलता है। तो आप लोग अगर यहाँ भी स्टे करना चाहते हैं तो ऑनलाइन बुकिंग कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन ये रहने वाला है, बिल्कुल शांत जगह पे इसे बनाया गया है। अगर GMVM गेस्ट हाउस इधर है तो आप लोग खुद ही समझ सकते हैं कि जो पौराणिक रास्ता है गंगोत्री धाम में आने का वो यही है। तो ये आपको कई लोग नहीं दिखाते हैं, अधिकतर आपको जितने भी लोग हैं लाते हैं फटाफट मंदिर की वीडियो बनाई और दिखा दी, तो ऐसा नहीं है। हम आपको पूरा गंगोत्री धाम विजिट करवाएंगे। और यहाँ से कुछ ही दूरी पे आपको पांडव गुफा भी देखने को मिलती है। जरा सी ही दूरी पे आपको सूर्य कुंड है और पार्वती कुंड भी बिल्कुल यहाँ से सामने ही है, अभी हम आपको लेके चलेंगे। तो अभी पहले हम लोग चलते हैं पांडव गुफा, उसके बाद में हम आपको लेके चलेंगे पार्वती कुंड। यहाँ से आप लोग पांडव गुफा या भीम गुफा जा सकते हैं, मगर हमने GMVM में लोगों ने हमें बताया कि आगे मत जाइए, रास्ता बंद है, लैंडस्लाइड हो चुकी है। तो अब हम लोग वहाँ से कैंसिल करके सीधे आपको लेके चलेंगे पार्वती मंदिर में, पार्वती कुंड। तो पार्वती जी का जो मंदिर है, माँ गौरी का मंदिर आप लोग कह सकते हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे माँ पार्वती के पद चिन्ह और बहुत ही शांत और सुंदर ये मंदिर है। तो यहाँ पे भी आप लोग अगर आएँ तो कम से कम 20 से 25 मिनट का टाइम निकाल के आइए, क्योंकि इस मंदिर में भी देखने के लिए बहुत ही ज़्यादा चीज़ें हैं। अभी हम लोग मंदिर के मेन गर्भगृह के दर्शन करते हैं और उसके बाद में आपको लेके चलेंगे पार्वती कुंड के दर्शन कराने के लिए। तो अगर आप लोग पौराणिक दृष्टि से इस जगह को देखेंगे ना, तो जगह जगह पे आपको कुछ ना कुछ इतिहास देखने को मिलेगा। तो बहुत ही ज़्यादा अगर कहा जाए तो पौराणिक जगह है ये, हमारे सनातन धर्म से जुड़ी हुई है और हर जगह पे भगवान की लीला आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। मंदिर में आप लोग दर्शन करने के बाद में थोड़ा सा आगे बढ़ के अगर लेफ्ट हैंड साइड को जाएंगे तो आप लोग आ जाएंगे गौरी कुंड की साइड, जहाँ आप लोगों ने अभी सूर्य कुंड देखा कि जहाँ पे माँ भागीरथी इतने विकराल और प्रचंड स्वरूप में सूर्य कुंड में गिर रही थी। और उसके बाद में अब आप लोग यहाँ पे देखिए कि कितनी ज़्यादा संकरी रास्ता से और कितनी ज़्यादा यहाँ पे नदी की जो रास्ता है, जो कहें जल की जो रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा संकरी यहाँ पे हो चुकी है। और किसी समय में आप खुद देख सकते हैं कि चट्टानें कहाँ कहाँ तक, पत्थर बिल्कुल चिकना पड़ा हुआ है। तो किसी समय में यहाँ तक पानी आता था, जो कि अब समय के साथ साथ गिर गिर के इतनी ज़्यादा नीचाई पे पहुँच चुका है। तो ये जितना भी चट्टानें हैं ये सब पानी द्वारा ही, जल द्वारा ही काटी गई हैं, इसीलिए ये इतनी चिकनी है।
तो यहाँ आप लोग ये देखिए, यही पार्वती कुंड है, यही पौराणिक पार्वती कुंड है और यही वो स्थान है जहाँ पे माँ गंगा माँ पार्वती जी को नमन करते हुए आगे की तरफ बढ़ती हैं और जन कल्याण और राष्ट्र कल्याण के लिए हमेशा समर्पित रहती हैं। ये देखिए आप लोग, यहाँ से अगर मैं आपको थोड़ा दिखाने की कोशिश करूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा गहराई है, कैमरा इतने अच्छे से नहीं दिखा पाता है, तो थोड़ा बहुत हमको भी डर लग रहा है कि कहीं कैमरा वगैरह गिर ना जाए, क्योंकि पानी का यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा तेज़ आवाज़ है। ये मेरे सामने आप लोग देखिए, यही गौरी कुंड है। तो इसी कुंड से होके माँ गंगा आगे की तरफ बढ़ती हैं और इसी के बिल्कुल सामने ही आपको देखने को मिलता है माँ पार्वती के चरण चिन्ह। तो साक्षात दर्शन कीजिए माँ पार्वती के चरण चिन्ह के। ये दोनों चरण चिन्ह माँ पार्वती के हैं, माँ गौरी के हैं। तो इसके भी आप लोग यहाँ पे दर्शन करने के बाद में अपनी यात्रा को संपन्न कीजिए। पुनः आपको एक बार दूसरी जगह से दर्शन करवाते हैं सूर्य कुंड के। जो आप लोग मेरे सामने सीढ़ियाँ देख रहे हैं, किसी समय में ऋषि मुनियों के टाइम में, या हम लोग कह सकते हैं कि आज से 40-50 साल पहले, इन सीढ़ियों के माध्यम से लोग सूर्य कुंड में स्नान करने आते थे। मगर अब यहाँ पे स्नान को पूरी तरीके से वर्जित कर दिया गया है, क्योंकि कई हादसे यहाँ पे हो चुके हैं, जिसके कारण अब यहाँ पे सीढ़ियाँ वगैरह भी टूट गई हैं लैंडस्लाइड वगैरह के कारण। तो यहाँ पे अब स्नान पूरी तरीके से वर्जित है। नहीं तो लोग सूर्य कुंड में भी स्नान करते थे, पार्वती कुंड में भी स्नान करने के लिए रास्ता बना हुआ है, मगर पूरी तरीके से वर्जित है और वहाँ पे आप लोग ना ही जाइए तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा वेग प्रचंड मात्रा में यहाँ पे रहता है। तो भाइयों, इस तरीके से था हमारा गंगोत्री धाम का टूर धराली आपदा के बाद, क्योंकि कई लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी है, कई लोग उत्सुक हैं जानने के लिए कि धराली आपदा के बाद क्या गंगोत्री धाम आना सेफ़ रहेगा। हाँ जी, बिल्कुल सेफ़ रहेगा। आप लोग बिना किसी दिक्कत के, बिना हिचकिचाए गंगोत्री धाम के दर्शन को आइए और अपनी यात्रा को संपन्न कीजिए, चारधाम यात्रा को संपन्न कीजिए। फिर से मिलेंगे किसी और जगह की किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।